बुंदेलखंड क्षेत्र में इतना बड़ा भारी जनसैलाब, सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतना बड़ा मैदान था और ये मैदान पूरा का पूरा यहाँ नीला समुद्र दिखा मुझे। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस ने 60 साल तक यहाँ ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र में जो देना चाहिए था, जैसे पानी की समस्या, किसानों की समस्या, नौजवानों के रोजगार की समस्या और बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर पेयजल की समस्या यहाँ की प्रमुख समस्या है। उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो सर कौन है इस चीज का जिम्मेदार? इस चीज का जिम्मेदार जो 60 से 70 साल तक कांग्रेस, मुख्यतः कांग्रेस जिम्मेदार रही है। उसके बाद फिर बाद में कभी सपा की सरकार बनी, कभी बीएसपी की सरकार बनी। जब बीएसपी की सरकार बनती है तो जब बनी तो बुंदेलखंड में तब मेडिकल कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, यहाँ पर बहुत सारी पानी की व्यवस्था भी हुई। लेकिन उन हॉस्पिटल्स को जो बहन मायावती जी ने बनाया था, उनको सपा सरकार के आने के बाद बंद कर दिया गया और योगी की सरकार ने तो बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। वो सारी स्कीमें, वो सारे के सारे जो बहन जी ने 19 जिले बनाए थे, बहुजन जो हमारे बहुजन जो नेताओं के नाम पर, जो बहुजन शासकों के नाम पर, चाहे बहुजन नायकों के नाम पर, उन जिलों को अखिलेश की सरकार ने, सपा की सरकार ने बदल के रख दिया। चाहे वो साहू जी महाराज नगर हो, चाहे सर इस क्षेत्र की अनदेखी क्यों की गई है, आखिर क्या वजह है सर? इसकी वजह है यहाँ इस क्षेत्र में ज्यादातर पाल समाज, गलरिया समाज, मल्लाह समाज, जो ओबीसी के लोग हैं इस क्षेत्र का जो है, तो ये ओबीसी की जनगणना नहीं करते। पार्टियों ने, मनुवादी पार्टियों ने ओबीसी की जनगणना नहीं की। भैंसों की गणना होती है, गायों की गणना होती है, शेरों की गणना होती है। मान्यवर ओबीसी समाज की जाति जनगणना नहीं होती। आइए डॉक्टर साहब, जय भीम। हाँ, तो ये एक प्रमुख कारण है और ओबीसी समाज को उन्हें खुद पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उनके समाज के नेताओं को ये देना चाहिए था कि उनको जागृत करना चाहिए था, लेकिन उनके नेताओं ने तो राम मंदिर की तरफ मुंह मोड़ लिया, जो उनको राम राम करना सिखा दिया। अधिकारों का, ओबीसी के अधिकार को छीनने का काम किया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने। ओबीसी समाज जो भारत का 60% के करीब समाज है, उस समाज को चाहे पाल हो, गलरिया हो, लोधी हो, दाई हो, तेली हो, उस समाज, ओबीसी समाज की ना गणना की, उनके सारे अधिकार छीन लिए। जैसे ही मंडल कमीशन आया, 27% आरक्षण मिला, तो फिर क्या हुआ? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिल करके यहाँ राम मंदिर का मसला उठाया, 20 साल तक खींचते रहे और उनके अधिकार 27% आरक्षण इवन जो सपा की सरकारों में नहीं भरा गया। ये एक मेन कारण है। सर देश को 70 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन इस क्षेत्र की, जैसे आपने कहा, पेयजल जो पानी पीने का है, वो समस्या दूर नहीं हुई। आज भी महिलाएं सर पे पानी लाती है। हाँ, बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के जो है ना तीन प्रदेश बनाने का, इस तरह 4 प्रदेश बनाने का बाकायदा कहा था। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहन मायावती जी ने इस बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की बात की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ये बात मानी नहीं। बहन मायावती जी का मॉडल है कि वो चाहती थी कि उत्तर जो इधर बुंदेलखंड का विकास हो, लेकिन उस विकास को रोक दिया केंद्र की कांग्रेस सरकार ने और बीजेपी सरकार ने। आज भी वो प्रपोजल जो बहन मायावती जी ने बनाए थे, वो सारे के सारे कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने रोक दिए हैं। बहन जी दोबारा अब सत्ता में आएंगी तो दोबारा से वही सब काम करेंगे। सर अभी बीजेपी का दबदबा है यहाँ पर सर? नहीं, अब उखड़ चुका है मान्यवर। ये सब लोग, अब जो ये लोग हैं यहाँ, तो सारे के सारे सत्ता बदलने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से
बीजेपी तो उखड़ चुकी है और ये तो लोग अब तो लोग पूरा का पूरा बदलाव चाहते हैं। बदलाव किसके लिए? कानून व्यवस्था के लिए बदलाव, पानी पीने के लिए बदलाव, किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके फसलों का दाम नहीं मिलता तो किसान के अधिकारों के लिए बदलाव, रोजगार के लिए बदलाव, नारी के सम्मान के लिए बदलाव और सबसे बड़ी बात है लॉ एंड ऑर्डर। वो सिर्फ विरोधी भी जी कहते हैं। आपने किसानों की बात करी, किसानों से जुड़ी समस्या है कि आवारा पशु जो है किसान रात भर यहाँ सो नहीं पाते। हाँ, ये कहते हैं बीजेपी वालों ने 5 किलो अनाज बांट दिए। 5 किलो अनाज लेने तो वो जाता है, पता चला उसके सारे खेत हैं साड़ खा जाते हैं। अब समस्या क्या है कि जो किसान खेतों में दिन में तो वो रखवाली कर सकता है, रात में कैसे रखवाली करे? बहुत सारे किसानों के एक्सीडेंट हुए, बेचारों के साथ हादसे हुए। तो जब भी बहन मायावती जी आएंगी तो वो इस समस्या को दूर करेगी। लेकिन सर लगातार बीजेपी यहाँ पर इस क्षेत्र में पहले बीएसपी का गढ़ कहा जाता था, अब बीजेपी लगातार हावी होती जा रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। यहाँ अगर आप जमीन पे जाइए, इतना ज्यादा इस बार बीएसपी का जो साइलेंट वोटर है ना, जो 24-25% वो भरा पड़ा हुआ है, वो बदलने के लिए तैयार है। और जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बार उन्हें रणनीति बदली है। उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ा, सतीश मिश्रा के थ्रू 500 से ज्यादा हुए मीटिंग। यहाँ पाल समाज, गडरिया समाज, साहू समाज, मल्लाह समाज, कुर्मी समाज और कोरी समाज, नाई समाज, मुस्लिम समाज सब और बहुजन समाज पूरा ये सर्वजन बन चुका है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। और ये अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से 2007 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से बीएसपी की सरकार बनने वाली है। सामाजिक शोषण की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? सामाजिक, ये बहन जी का हेलीकॉप्टर देखिए उड़ रहा है और ये सत्ता का प्रतीक देखिए, और सब लोग हाथ हिला करके इस तरह से कर रहे हैं, वहाँ बहन जी को बाय बाय कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सामाजिक शोषण का ये हाल कि अभी हमने देखा कुछ गाँव में महिलाएं अभी तक जो ठाकुरों के गांव हैं वहाँ पर चप्पलें लेकर के चलती हैं। हमने कहा ये क्यों कर रही हो? कहते साहब जो ठाकुरों के मोहल्ले से निकल जाए तब हम बाद में चप्पलें पहन लेंगे। ये तो हाल है। घोड़ी पर दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी जाती। सामाजिक शोषण इतना ज़्यादा है और कानून व्यवस्था की तो इतनी ज़्यादा स्थिति पहले डाकुओं के थ्रू होती थी, पहले उनका डर था। तो यहाँ से एक वीरांगना निकली जिनका नाम फूलन देवी है। उन्होंने उन पर जब अत्याचार हुआ उन्होंने बंदूक उठा ली और मल्लाह समाज के जो अपमान हुआ था उन्होंने बदला लिया। और फूलन देवी जी जो बाद में पार्लियामेंट में भी गई। तो यहाँ है ये अत्याचारों की कहानी है। यहाँ सामंती समाज है और उस व्यवस्था को बदलने बहुजन समाज पार्टी ही बदल सकती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक आंदोलन है, विचारधारा का आंदोलन है, गुरुओं का आंदोलन है। जय भीम, जय भारत।